हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू IFAS। मैं हूं कविता और हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं सूरज कुमार। तो सूरज, वेलकम टू आवर चैनल। थैंक यू मैम। तो सूरज ने क्लियर कर लिया है अपना CUET का एग्जाम और आई थिंक 170 प्लस मार्क्स आए हैं सूरज को CUET के एग्जाम में, राइट? यस मैम 178। 178, दैट्स अ ग्रेट स्कोर। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस वंस अगेन। थैंक यू मैम। मैं चाहूंगी सूरज कि आप अपने आप को हमारी ऑडियंस को इंट्रोड्यूस कर दीजिए, अपना थोड़ा बैकग्राउंड, आपका एजुकेशन आपने कहाँ से कर रहे हैं, कहाँ से आपने किया है और कहाँ आप रहते हैं, थोड़ा अपने बारे में बता दीजिए। जी हाँ मैम। सो हेलो एवरीवन, माय नेम इज सूरज कुमार। आई एम फ्रॉम तहसील जयसिंहपुर, डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश। आई हैड done my schooling from BK Public Senior Secondary School, Jaisimpur. After that, I had pursued my bachelor's in physics from Government Post Graduation College, Dharamshala, and I am now in my BSc final year at this present time. ओके ग्रेट। तो आप अभी, जैसे कि मैं अभी आपसे बात भी करी थी, आपके ऑलरेडी एग्जाम्स शुरू है, तो आई वुड लाइक टू थैंक यू कि आपने अपने एग्जाम्स के बीच में टाइम निकाला हमारे साथ इंटरेक्ट करने के लिए। No problem, ma'am. हाँ, तो बताइए कि आप कैसे, मतलब BSc के साथ, कॉलेज के साथ साथ CUET की आप प्रिपरेशंस कर रहे थे, IIT जैम भी आपने यहाँ पे क्वालिफाई किया है, तो कैसे आप मैनेज कर रहे थे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को और साथ ही साथ अपने कॉलेज को? मैम मतलब मैम एक बात ये होती है कि जो जैम या फिर CUET का जो सिलेबस है वो अप्रोक्सीमेट हमारे BSc के सिलेबस के मतलब सिमिलर ही होता है। हम्म। लेकिन वहाँ पे कुछ एडवांस टॉपिक होते हैं जो हमें हमारी BSc में नहीं सिखाए जाते हैं। और सबसे मेन चीज़, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए हमारे पास जो क्वेश्चन होते हैं उनको सॉल्व करने की स्किल जो जो कहीं ना कहीं हमारी जो कॉलेज लाइफ होती है वहाँ लैग करती है। हम्म। तो फिर वो उसके लिए मैंने स्पेशली जैसे जो मॉक टेस्ट वगैरह होते हैं वो ये ज़्यादा ये किए थे, ये प्रेफर, बिकॉज सिलेबस तो मेरा ये कॉलेज के साथ साथ और मेरे ये अपने आप से भी हो ही रहा था कंप्लीट। मैं अगर मेरा एक दिन में अगर 6 घंटे कॉलेज लगता था तो उसके बाद मैं आके एटलीस्ट 4 से 5 घंटे अपनी CUET PG या फिर जैम की तैयारी के लिए ये देता। ओके, तो आप 6 घंटे कॉलेज करने के बाद एक्स्ट्रा 5 आवर्स भी दे सकते थे, तो बहुत डेडिकेशन था। तो आपका मोटिवेशन क्या था ये एग्जाम्स आप क्लियर किया, आपको कैसे पता चला इन एग्जाम्स के बारे में? मैम जो 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 हमारा जो कॉलेज है वहाँ के जो डिपार्टमेंट के हेड हैं डॉक्टर विक्रम श्रीवत्स, तो फिर ये जब मेरा स्कूल पास हुआ तो फिर वो उसके बाद हम जब कॉलेज में एंटर हुए तो फिर जो हमारे प्रोफेसर थे वो उनको देख के ये काफ़ी मतलब ये इंस्पिरेशन मिलती थी कि भाई वो उनका थॉट प्रोसेस कैसा है उनका। वो ये जो बच्चों को ये पढ़ाते हैं वो थोड़ा बुक से थोड़ा डिफरेंट होता है, लेकिन एट लास्ट हमारे जो रिजल्ट बनते हैं, कॉन्सेप्ट बनते हैं, वो बिल्कुल सेम बनते हैं। तो फिर वो उस टाइप का थॉट प्रोसेस ये मेरे को अपने अंदर भी लाना था। तो वहाँ से मैं इंस्पायर हुआ और ये हमारे स्कूल के जो प्रिंसिपल थे, मतलब जहाँ से मैं पास आउट हुआ, तो वहाँ पे स्कूल के जो प्रिंसिपल थे वो उन्होंने मेरे को जैम और CUET PG के बारे में इन्फॉर्मेशन दी थी कि ऐसे ऐसे एग्जाम्स होते हैं, तो फिर आप वहाँ से अच्छे से MSc कर सकते हो अच्छे इंस्टीट्यूट से। ओके, सो आपने MSc करने का, फिजिक्स में ही MSc करने का क्यों सोचा? मतलब कुछ अलग रीजन था आपका या फिजिक्स आपको ज्यादा पसंद था? मैम ये देखा जाए तो बेसिकली जो मेरा इंटरेस्ट है वो एस्ट्रोफिजिक्स में है। तो फिर वो उसकी वजह से ऐसा भी नहीं बोल सकते कि पर्टिकुलर फिजिक्स में ही इंटरेस्ट है, ये मेरा एस्ट्रोफिजिक्स में ओके। ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो उसकी वजह से मैंने फिजिक्स में मास्टर्स करने का चूज़ किया और ये अभी ट्राई कर रहा हूँ कि भाई आगे मास्टर्स के बाद अपना जो फ्यूचर है वो एस्ट्रोफिजिक्स में कंटिन्यू करूँ। ओके, दैट्स ग्रेट। बहुत अच्छा फील्ड है, आपने बहुत अच्छा फील्ड चूज किया है। कम बच्चे हैं लोग जो कन्वेंशनल सब्जेक्ट छोड़ के आगे भी थोड़ा सोच लेते हैं अपने बहुत अर्ली स्टेज में कि हमें यही करना है। तो आपका थॉट प्रोसेस यहाँ बहुत क्लियर है। तो आप पढ़ाई कैसे करते थे? मतलब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या आपका था, एक तो आप मॉक टेस्ट आप लेते थे, बट जब आप सॉल्व करने यस बैठते थे या क्वेश्चन प्रैक्टिस करने बैठते थे तो क्या स्ट्रैटेजीज आप यूज करते थे? मैम ये वो तो मतलब ये एग्जाम से 2 महीने ये पहले तक तो मैं सिंपली सिर्फ जो क्वेश्चन सॉल्विंग होती थी मैं सिर्फ वो करता था। हाँ हाँ, लेकिन मतलब ये जैसे जैसे एग्जाम पास आते जाते हैं तो मैं ये अब अपने फोन में एग्जाम के हिसाब से ये टाइमर लगा देता था कि इतने टाइम में मुझे इतने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो फिर ये मैं अपनी जो क्वेश्चन सॉल्विंग प्रैक्टिस थी उसके हिसाब से करता था। ओके, और कौन कौन से सब्जेक्ट्स है जो आपको लगता है कि ज़्यादा इजी जाएंगे अगर बच्चे पढ़ना शुरू करते हैं, जो भी अपने बैचलर्स के अभी फाइनल ईयर में है, जो CUET IIT जैम ऐसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रिपेयर कर रहे हैं, तो कौन से सब्जेक्ट्स है जो आपको लगता है वो स्टार्ट करना चाहिए, जो उन्हें इजी जाएंगे? मैम आई थिंक मैथमेटिकल
मैथड्स एक सब्जेक्ट, स्टैटिस्टिकल एंड थर्मोडायनामिक्स सेकंड सब्जेक्ट एंड थर्ड सब्जेक्ट इज़ मॉडर्न फिज़िक्स। ये 3 सब्जेक्ट मेरे को अपनी साइड से ऐसे फ़ील होते हैं कि ये 3 सब्जेक्ट का काफ़ी ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट हैं, और अगर ब बच्चे अर्ली स्टेजेस में स्टार्ट करते हैं, तो वो आगे जाके दिक्कत भी नहीं होती है, और ये सब्जेक्ट्स ये सबसे आसान भी बन जाते हैं। ओके ग्रेट। सो क्या डिफरेंस था, आपने अब दोनों एग्जाम दिए हैं तो कैसे आप टाइम मैनेजमेंट में, क्योंकि एक एग्जाम 90 मिनट्स का, एक एग्जाम 3 आवर्स का है, पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस आईआईटी जैम में कम है, सीयूटी में ज़्यादा है, तो ऑब्वियसली एक अलग स्ट्रैटेजी दोनों एग्जाम्स के लिए आपने बनाई होगी, तो कैसे आप कर रहे थे या टाइम मैनेजमेंट आपने कैसे किया था? जी, जी, मैं मतलब जो जो उसके हिसाब से ये देखा जाए, तो ये मेरा पर्टिकुलरली सीयूटी, पीजी में ध्यान ये रहता है, बिकॉज़ मतलब वो हमारे पास उतना फ्री टाइम वहाँ पे होता नहीं कि भई हम लोग हर क्वेश्चन को मैथमेटिकली सॉल्व कर सकें। तो मैं ये तो मेरा वहाँ पे प्लान ये था कि जो पहले जो क्वेश्चन्स कॉन्सेप्चुअली सॉल्व हो सकते हैं, हम्म। वो उनको कॉन्सेप्चुअली कर लिया। वो और उसके बाद जहाँ पे हल्की बहुत मैथमेटिकल कैलकुलेशन थी वो की, और उसके बाद जहाँ पे लॉन्ग मैथमेटिकल की कैलकुलेशंस थी वो की। हाँ, लेकिन एट लास्ट में ये जब इंसान के पास थोड़ा कम टाइम रह जाता है, तो वो मिस्टेक्स कर देता है काफ़ी ज़्यादा। तो वो उसी के चक्कर में ये मेरे भी एग्ज़ाम में 4-5 क्वेश्चन की मिस्टेक हुई थी। ओके, और नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे काफ़ी स्कोर्स को खराब कर सकता है आई वुड से। तो नेगेटिव यस मार्किंग के मैम। लिए आपने क्या किया था कि मतलब आप मिनिमाइज कर सके अपनी नेगेटिव मार्किंग को? मैम ये तो उसके लिए मैंने एक चीज़ ये की थी, ये एक चीज़ फ़ॉलो की थी कि जब तक मेरे को किसी क्वेश्चन पे 100% यकीन ना हो कि यही आंसर है, मैं तब तक उसको हाथ नहीं लगाता था। ओके। ये हाँ, जो जो क्वेश्चन पे मेरे को अपने आप से 100% भरोसा हो जाता था कि दैट ये क्वेश्चन का आंसर पर्टिकुलरली यही होगा, तो उसको मैं टिक कर देता था और छोड़ देता था, उसको मैं दोबारा नहीं देखता था। मतलब एक बार क्वेश्चन कर दिया, अब उसको मैं ये फिर से नहीं देखूँगा रिपीट करके। ये अच्छा है, क्योंकि हम कई बार वापस देखते तो कंफ्यूजन भी हो जाता है कि शायद ये आंसर हो सकता है, तो ये अच्छा है कि जो फर्स्ट ऑप्शन लग रहा है उसी को क्लिक करो और भूल जाओ। यस मैम, यस ओके। मैम। या सो अभी आप बताइए कि आप जो कॉलेज के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं तो कई मोमेंट्स ऐसे होते होंगे जब आप बहुत स्ट्रेस फील कर जाते होंगे, तो ब्रेक्स बहुत ज़रूरी है या खुद को मोटिवेटेड रखना बहुत ज़रूरी है, तो आप क्या करते थे अपने आप को मोटिवेटेड रखने के लिए? मैम जी हाँ, ये मेरे साथ हुआ था। ये मैंने जब जैम का एग्ज़ाम मैंने जब ये दिया था, तो जैम के एग्ज़ाम से 1 महीना 2 महीने ये पहले ये मेरे साथ कुछ अपना ये पर्सनल हुआ था कि ये मेरी ये बीच में 2 हफ्ते शायद जैम की रिवीजन ब्रेक हो गई थी, तो उसकी वज़ह से भी काफ़ी जैम के रिज़ल्ट पे ये मेरा इफ़ेक्ट हुआ था। तो फिर उसकी वज़ह से मेरे को मतलब काफ़ी डिप्रेस फ़ील होता था जब लास्ट के 2 हफ्ते रह गए थे, तो ऐसा फ़ील होता था कि मैंने आज से पहले ये कभी बुक्स को हाथ भी नहीं लगाया है। मतलब ऐसा फ़ील होता था, तो वो उस टाइम पे ये मतलब ये काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस फ़ील होता था, तो उस टाइम मेरे 2 या 3 ये फ्रेंड्स हैं मेरे, ये कॉलेज में, वो उन लोगों ने मेरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया दैट तू कर सकता है, तू कर सकता है, ये तू हो तो हम सब में से इकलौता निकल रहा है जो ऐसा एग्ज़ाम दे रहा है, तू ही कर सकता है और कोई नहीं है। तो फिर वो उस चीज़ के लिए ये मेरे को मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट थे मेरी इस जर्नी में। ओके, आपके फ्रेंड्स को आई वुड लाइक टू से कि थैंक यू, आपने मोटिवेटेड रखा है यहाँ पे सूरज को, कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है कोई सपोर्ट होना जिसकी वजह से आपको हेल्प मिले, स्ट्रेंथ मिले मेंटली, ताकि आप काम कर पाए। और जी। आपकी अब जो आपने फ्रेंड्स को तो यहाँ पे आपका श्रेय देना चाहता है, और कोई लोग हैं लाइक आपके फैमिली में जिसको आप क्रेडिट देना चाहेंगे जो भी आपने अचीव किया है? जी हाँ मैम। मैं अपनी जो भी इतना अच्छा स्कोर लाया हूँ, वो उसका सारा श्रेय मैं अपने पेरेंट्स को देता हूँ। ये जो बिकॉज़ वो मेरे साथ हर दिक्कत में साथ रहते हैं, दैट जब भी ऐसा लगा कि भई मैं नहीं कर सकता हूँ, तो वो उन लोगों ने हमेशा हमेशा मेरे को ये पुश किया दैट यू कैन डू इट, तो वो मेरे लिए ज़िंदगी में ये एक ऐसा पार्ट है जो मैं चाह के भी नहीं भूल सकता। यस डेफिनेटली, पेरेंट्स तो हमारे साथ होती है एंड आई एम श्योर अभी वो काफ़ी खुश भी होंगे कि आप जो अपना ड्रीम है उसके एक स्टेप पास पहुंच गए हो। यस मैम। तो आप कोई अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से हमारे जो ऑडियंस है, हमारे जो बच्चे आपको देख रहे हैं, उनके लिए आप कुछ कहना चाहेंगे, लाइक जो भी आपका एक्सपीरियंस है कैसे वो हेल्प उनको हेल्प मिलेगा अपने एग्जाम्स में क्वालिफाई करने के लिए? जी हाँ मैम। मैम मतलब जो 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 मेनली अगर कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम सॉल्व कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम क्रैक करना है आई वुड से, तो फिर उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होती है आप लोग जितनी हो सके उतनी ज़्यादा ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। अगर आपने एक बार कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर
कंप्लीट कर लिया तो उसको बीच में ना छोड़ दे। मतलब ये मेरे साथ भी काफ़ी बच्चे थे, वो ऐसा करते थे कि एक बार हमारी मैकेनिक्स कंप्लीट होगी, तो उसको एक बार के लिए कंप्लीटली छोड़ दिया, उसके बाद ईएमटी कर लेंगे, वो उसको भी छोड़ दिया। तो ये वैसे-वैसे होता है कि जो सब्जेक्ट के पीछे रहते जाते हैं, उनके कांसेप्ट भी दिमाग से निकलते जाते हैं। तो फिर वो उसके लिए जो जो चीज़ें कंप्लीट होती जाती हैं, उनको साथ-साथ में रिवाइज़ करते जाओ और उनके ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाओ। नो मैटर वो क्वेश्चंस कौन से एग्ज़ाम से आए हुए हैं, जैम के, सीयूईटी के या फिर किसी स्टेट यूनिवर्सिटी के। तो फिर ये बिकॉज़ अगर आपके एग्ज़ाम चेंज हो रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं कि आपके कांसेप्ट भी एग्ज़ाम के साथ-साथ चेंज हो जाएँगे। तो फिर वो आप लोग जहाँ-जहाँ से आपको क्वेश्चंस मिलते जा रहे हैं, वो उन्हें सॉल्व करते जाओ। वो आपकी क्वेश्चन सॉल्विंग स्किल को भी इंक्रीज़ करते चलते हैं। यस डेफिनेटली। एंड थैंक यू सूरज, सो मच सूरज, आप ज्वाइन हुए, आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया और जो आपने बातें बोली आई एम श्योर ये बहुत हेल्प करेंगे स्टूडेंट्स को, जो भी कंफ्यूजन हो गए उनके काफ़ी क्लियर हो गए होंगे एंड दे विल हेल्प स्टूडेंट्स जी मैम। अलॉट जो वो एग्जाम्स दे रहे हो उसमें क्वालिफाई करने के लिए। एंड आपके अभी फ्यूचर प्लान्स तो आपने बता दिए, पर आपका कोई टारगेट कि अब आप कहाँ एडमिशन लेंगे एमएससी के लिए, आपने कुछ सोच के रखा है पहले ही? मैम ये अगर ये फ़िलहाल तो मैंने जैम की काउंसलिंग अप्लाई की हुई है। अगर ज जैम जैम में कोई अच्छा इंस्टीट्यूट मिल जाता है, तो ठीक है, या फिर अगर जैम से नहीं मिलता तो सीयूईटी, पीपीजी वगैरह से मैं एस्ट्रोफ़िज़िक्स की फ़ील्ड देखते हुए बीएचयू को टारगेट कर रहा हूँ। ओके ओके, सो आई विश यू ऑल द बेस्ट आपके फ्यूचर के लिए। थैंक यू एंड मैम। थैंक यू सो मच वंस अगेन, आप हमारे साथ जुड़े और अपनी सक्सेस स्टोरी हमारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर की। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच।